रहे। मोह दस की कहानी सुनो तो आपने समझ मालूम मर्जी कि बेटी आप भागी रहे या बाप भागी रहे। बेटी हमेशा आपने भाग्य लिखा लेना। आप सोचा कि भाई बेटी होगी अति बेटी होगी आप ज्ञान पाला पोसा, लेकिन बेटी आपने भाग्य निकाल लावे करनी चाहिए। कितनी भी बेटी रहो बिरो भाग्य से भगवान कटे भी दो भी किसी भी रूप में हो, लेकिन बिरो भाग्य भगवान लिख दो। और राजा में झीरे गिर में बेटी है, बिरो बड़ा भाग्य है जो मेरे घर में बेटी है और माता जी आशीर्वाद है। इन वास्ते आपने राजा मोह दस की कहानी सुनो तो आपने भी हिसाब उठा पड़ी कि अपन घर में बेटी लिया छू कि तो अच्छो रहेगा। इन वास्ते आप सब कहानी सुनजो सा राम राम सा। बोले राजा मोह दस भगवान की छे। एक राजा रहे तो फिर भाई 7 बेटियाँ रहे। 7 बेटियाँ रहे राजा ने बड़ो घमंड रहे कि भाई मैं जो हमारे 7 बेटियाँ, लेकिन मैं मारा भाग रो मारी बेटिया ने खिलाऊँ, मैं कमाऊँ तो मारी बेटियाँ खावे ला, नहीं तो मारी बेटियाँ भूखी मर जाए। जो मैं करूँ मारी बेटिया वास्ते मेज करनो, मारी बेटियाँ जो भी करूँ जो मेज करो। यान कर अपना अपना माता बहुत घमंड हो। यान कर एक दिन राजा कहीं कर आप 7 बेटिया ने आपने बुला के एक बेटी एक में बात कहो तो बोलो हाँ बोलो पिताजी। तो बोले थे बेटा कि भाग रो खाओ। तो सगली बेटियाँ बोले कि पिताजी आप रो भाग रो खावा, मैं थानो भाग रो खावा थे मन पिताजी देव तो भोजन में खावा, नहीं तो मैं भोजन कर करा मैं भूखो ही रह जावा। इन वास्ते पिताजी मैं मानो आप रो भाग रो खावा, आप रो भाग रो खावा। सगली से 6 बेटियाँ जो सगले यानी से बोले, लेकिन 7वीं बेटी जो बोले कि नहीं पिताजी मैं मारो भाग रो खाऊँ। तो भाई पिताजी के भी तू थारो भाग रो क्या खावे, सब बेटियाँ जो आप भाग रो खावे, लेकिन तू थारो भाग रो क्या खावे। तो देव पिताजी बेटी है जो आप भागी रहे बाप भागी नहीं रहे। बेटी जग दिन पैदा हुए विदिन आपने घर में लिखा लेना जावे कि बिने कितो सुख मिली कितो दुख मिली और बिने कितो धन मिली खाई मिली फिर ब्याह वास्ते क्या दूसरे को ब्याह हुई जो भी खर्चो फिर भाग्य वो लिखा लेना हुए भी अनुसार बिने मिले। पिताजी को फर्ज है कि बेटी ने पालनो पोसनो मोटी करनो अच्छा संस्कार देनो, बेटी को दूसरे को ब्याह करनो, जो भी पिताजी को फर्ज है वो पिताजी को फर्ज है। लेकिन नसीब जो बेटी ने लिखा रहे कर्म में वही हुए, पिताजी कोई नसीब की नहीं बिगाड़ सके। इन वास्ते बेटी आप भागी रहे बाप भागी नहीं रहे। तो पिताजी के ठीक है भाई मैं देख लेवा कि बेटी कितनी आप भागी कितनी बाप भागी है। लेकिन लास्ट बार कह रही हूँ देख आज 6 बेटियाँ बोली है कि भाई पिताजी थाने भाग रहे, तू भी बोल दे तो अच्छो रही तो थारे भी घर बार में अच्छो देखूँ। बोले पिताजी चाहे की भी रहो, जो मैं सच है वो सच ही बोल रही हूँ कि बेटी आप भागी रहे बाप भागी नहीं रहे, जो हमारे घर में लिखे रही वो हो जाएगा। मैं तो पिताजी के ठीक है भैया करता करता भाई बेटियाँ मोटी हो जावे। पिताजी सगली 6 छोरियाँ रहे बहन वास्ते भाई भेजे सिपाही ने अच्छो घरानो घर बार अच्छा राजा महाराजा देखी जो बहन साथ हमारी बेटी को ब्याह करावा। ठीक है भाई अच्छा घरा मोटा राजा महाराजा, कोई फलाना गाँव को राजा कोई फलाना गाँव को राजा अनकर अच्छा मोटा मोटा राजा ने देकर भाई बहन सगाया कर देवे। अब 7वीं बेटी रहे बोला भाई ने बेटी ने घमंड है आप भागी है तो देखा आपने भागी रो कितो खावे करनी। इन वास्ते के भाई सिपाही ने कहते आंसू को उड़ते घरों बाहर निकलो, जो रास्ता में जानवर गाय कुत्तो भैंस जो भी मिले बिना पकड़ लेना है, जो इन हमारी बेटी को ब्याह साथ कर देवा करना। वही सिपाही लोग के भाई राजा जी देखो कितो अन्याय कर रही है, फिर भी सिपाही तो कहीं सिपाही है तो आप भाई बेटी को कम मानना पड़े। तो भाई वे लोग है जो आप घरों निकले रास्ता में जाता रहे तो भाई बहने जाता एक मोर रहे वो मोर मिले, लेकिन वो मोर भी खोड़ो रहे पग चालतो रहे। तो भाई मोर ने पकड़ अपना कही भाई राजा जी की जो भी मिले बिना ले रहना अपन मोर मिले तो अपन मोर ने ले जा राजा जी ने देना पड़ी। तो भाई मोर ने ले जा अपना राजा जी ने कहा भाई मैं तो राजा जी मोर मिले सो उड़ गई। तो बोले मारी बेटी वही भाग्य में लिखिड़ो है तो इन मोर ने बना दियो। 6 बेटियाँ तो अच्छा धूमधड़क और राजा महाराजा साथ ब्याह कर खूब दायजो धन देवे और 7वीं बेटी ने मोर साथ बना देवे। और गे बेटी तू आप भागी बोली ई वास्ते थार भाग्य में लिखिड़ो मोर है, ई वास्ते मोर ने ले तू थारे सासर जा। बेटी के पिताजी सही है आप बोले जो बात सही है, मैं आप आगे बाप बाकी को नहीं हूँ। इन वास्ते मैं जो तो जो आप हमारे साथ फेरा खुआया वही मारो पति है। बिना समझ मोर ने गोदी में लेन और आप जंगल में निकल गई। जंगल में जाती रहो भगवान में याद करती रहे। देखो आज हमारे पिताजी की तो बड़ो अन्याय कराया, फिर भी मैं भगवान सत्य की हूँ कि बेटी आप भागी रहे बाप भागी नहीं रहे। इन वास्ते मैं आपकी हमेशा पूजा पाठ करूँ, जो हमारे भाग्य में लिखे रहे वो मैंने मिल जाए। वो सोच के बाद जंगल में जा बैठ जावे। बेटी रहे एकदम जोरदार आंधी आवे हवा आवे तूफान आवे। अब वो मोर भाई डरतो मोर उड़न लागे झाड़ में चढ़न लागे चढ़े तो वो मोर तो रहे खोड़ो भी ज़्यादा उड़ी जो कोनी बिना पाखड़े आवे नीचे पड़ जावे, हवा से नीचे आर पड़ते फिर तो प्राण निकल जावे। अब बात देखे मोर ने हिलावे तो मोर हिले को नहीं प्राण निकल गए। तो भगवान ने याद करे हे भगवान केड़ी मारा थे कर्म दिया हो जो भगवान पिताजी मैंने पहली मोर ने बनाया वो भी खोड़ो मोर और बिने भी थे जो हवा में उड़ान बिना मार दिया हमारा स्वाग ले लिया। इन वास्ते हमारे भाग्य में कितो बड़ो दुख लिखियो है, लेकिन फिर भी मैं जो मैं मारी है जो आप हमारे कर्म लिखो रही मैं जो आपने जो मार सकती है जो मैं हमेशा आप प्रार्थना करूँ और मैं जो एकदम वो कमजोर नहीं पड़ूँ कने। ज्ञान कर भगवान ने भाई शिव जी महाराज और माता पार्वती रे आप प्रार्थना करे और बोले कि वही
मारो पति है इन वास्ते आप गोदी में ले एक साथ मैं सती बन जाऊँ और आपकी प्रार्थना करूँ और भगवान की माला फेरन लाग जाए और बिन मोर ने गोदी में लेन बैठ जाए। अटी शिवजी पार्वती जी जाता रहे देखे कि भाई पार्वती जी उनमें की आवाज़ सुने शिवजी के भगवान कौन इतनी प्रार्थना एड़ी जंगल में न प्रार्थना और वो भी आंधी हवा तूफान में कर रही है तो अपन झाड़ देखना चाहिए। झाड़ शिवजी भगवान पार्वती जी देखे तो पार्वती जी देखते रहे जो ए भगवान आप मोर ने ले न प्रार्थना कर रहे हो और भगवान आपकी माला फेर रही है वो भी मरे हुए शरीर मोर को ले वो कौन है कई लीला है भगवान आप बताओ। तो शिवजी भगवान के देखो पार्वती जी एक राजा है सात बेटियाँ है लेकिन राजा ने बड़ो घमंड हो और बेटिया ने पूछे तो अब छेऊ बेटिया तो बोल दी कि मैं पिताजी थाना बाग रखाऊंगा लेकिन आए जो छत्री है इन वास्ते आ बोली कि नहीं मैं मारो बाग रखाऊँ तो राजा ने घमंड हो और बिन मोर ने साथ पनाई दियो ई मोर ने भी मृत्यु होगी हवा आई तूफान आई मर गयो। जना पार्वती जी के ए भगवान आ सच की है और ये झूठ बोली नहीं जो है जो है पिताजी तो तुक दियो तो भी आ सच के लिए बैठी और आज मोर पढ़ने जो तो आ चाहे तो इन्हें छोड़ के दूसरा साथ पढ़ी सकती लेकिन आप मोर ने साथ गोदी में ले सकती उनको वरदान दे दियो ए भगवान इतनी सती है इन आप दुख दूर करना पड़ी नहीं तो आपने भगवान कौन पूछे और कौन आपकी माला फेरी इन्हें स्वाग पाछो आपने देना पड़ी। पार्वती जी शिवजी ने समझा शिवजी भगवान बोले ठीक है पार्वती जी चला। पार्वती जी और शिवजी भगवान बैठ कर नावे आर बोले पूछे भाई क्यों दुख करी कई हुए थारा कई दुख है तो बोले ए भगवान थे पहली मैंने मोर ने बनाया और ओईरा भी थे प्राण ले लिया तो मैं अभी दुनिया में कितनी दुखी हुई वास्ते मैं भगवान सती हो जाऊँगा ना मैं भगवान आपने मन में प्राण ले ली। शिव जी भगवान की अभी सती उनके जोत कोनी है तू ये वास्ते थारी परीक्षा लेकिन तू परीक्षा में सत्री रही लेकिन तो भी दुख हुए लेकिन तू झुकी कोनी इन वास्ते जो मैं थाने वरदान देव और थारो पति जिंदो हो जी। शिव जी भगवान अमृत को छाटो दियो छाटो देते मोर तो एकदम हट्टो कट्टो नौजवान आदमी बन गयो और एकदम राजा महाराजा जान बन के सुंदर हो गयो। वही भाई देखे जनवार राजा की कन्या देखे तो बोले ए भगवान थे कर दिया लेकिन लोग संसार हो तो है पापी ओ मानेला कोनी ओ कई केवला के कोई ने तो मोर ने बनाई और आ कोई दूजा छोरा साथ ब्याह कर ली इन वास्ते मारो कोई विश्वास नहीं करेला। हे भगवान ये मोर की कोई एड़ी निशानी छोड़ो कि ताकि लोग मारो विश्वास करे और मैंने झूठ नहीं माने। आगे हमारे पिताजी मैंने दुख दियो तो बोले ठीक है मैं एक काम करूँ जो मोर को जो रेवे ऊपर को दो एकदम ऊपर मोर को रेवे ना वो पंख व पांख है जो ऊपर की जो निशानी रहे वो माते बिना माता रमाते वो यान भगवान बिना मुकुट कर दिया वो मोर माते मुकुट आ जावे बिन बाद में जो देन बिना आप अमृत छाट दे और आज को नाम मोर दज राजा कहलाई क्योंकि मोर के ऊपर देखो मुकुट रहे वो मुकुट है जो राजा रे माता आई गयो क्योंकि इंसान रो कोई रो बयान को मोर की पांख रो मुकुट रहे को नहीं बिना माता वो मोर को जान को मुकुट रह जावे और आप जो विदिशु और राजा मोर दज राजा कहलाई और भी नगरी बट गाँव पूरा नगरी बस जावे और नगरी में जो सगला गाँव रा भाई मोरदज राजा सगल गाँव रा जयकार करे और दोनों आप राजा रानी खूब आनंद मंगल सुखी नगरी में रहे। शिव जी पार्वती जी आप सदा सुहागन आशीर्वाद दे अंतर ध्यान हो जावे। थोड़ा दिन हुआ कि भाई वे तो आप खूब ठाट बाट सु रहे गाँव वाले के देखो आज की तो भगवान मोरदज राजा तो शत्रु है सब न्याय कर्म अनुसार सब बराबर न्याय करे दोनों राजा रानी खूब आप आनंद मंगल सु रहे। अठी न जो पिताजी रहे मैंने घना खाट बाट रहे लेकिन नगरी में आग लाग जाए जो धन मार था सब बिकर हो जाए लारे भिखारी जड़ी हालत हो जाए जो छेऊ बेटे ने ससुराल में अच्छा दिया मैंने भी कोई न प्रॉब्लम चलती रहे। यान करता करता भाई वे तो दोनों भिखारी उड़ा दोनों माँ बाप घरों निकल जाए रास्ता मारना लोग का पेट भूखो वीर काट सो लोग को भीख मांगे खावे यान करता करता देखे तो भाई मोरदज राजा की नगरी में आवे बटे भीख मांगता मांगता भाई राजा की नगरी में जाओ तो सगला गाँव रखे थे इतना भूखा रहो लेकिन राजा को जो न्याय को शत्रु है कोई भी भूखारी जावे ना वे झिमावे करे तो बोलो भाई भूख लगी चलो राजा की नगरी में चला आगे राजा की नगरी में आवे राजा वे खूब आसन लगावे बिरचावे और वे दोनों ने झिमावे झिमा झूठा ना अपनी बेटी आवे पानी पिला उनको लोटो लेना आवे तो माँ बेटी ने पहचान लेवे हे बेटी तू मैं थे मोर ने पढ़ाई तू राजा महाराजा तू बेटी साथ तू तो बोली मैं तो आप आगे कहूँ बाप आगे कोनी लेकिन तेने मोर ने पढ़ाया तू अटे राजपाट कर रही सुख देख रही थार पहली की चर्चा हो करना ट्रेन वाके पिताजी माताजी थे ओइस के इन वास्ते मैं थाने सही बताऊँ मोर राजा जो मुकुट पहन रहे मुकुट हटावे फिर मैंने देखे तो वो मोर की जो तूरी रहे निशानी बातोनी बीर राजा मोरदज की माता रो माते रहे जन के देखो पिताजी थे हमारा विश्वास नहीं करता इन वास्ते भगवान इधर निशानी रखी है इंसान कोई रे भी आ मोर की निशानी रहो को नहीं आइन मारे मोर की निशानी इन वास्ते नाम मोरदज राजा कहलायो और भारत कर्म में भगवान लिखिड़ो हो मैं कहीं किए बेटी आप आगे रहे बाप आगे नहीं रहे लेकिन मैं दुख पाई आप मैंने विदा कर दिया लेकिन जंगल में हवा तूफान आई और मारे मोर जो उड़ गयो लेकिन उड़ने से प्राण चल गयो फिर भी ये जुग में भगवान सती हो जाओ लेन गोदी में बैठी और भगवान शिवजी माता पार्वती की प्रार्थना करी भगवान खुद आया और आ रहे जगह ने मोरदज राजा जो बनवाया और अठ नगरी बसाया और दोनों में राजपाट सुखी सुरेरिया
जना पिताजी रे एकदम आंखें में पानी आ जावे। माँ पिताजी दोनों भी बेटी ने पगा पड़े कि बेटी मारी बड़ी गलती होगी जो मैं जार बोले मैं घमंड करया मारी बेटी आया मैं ही पाला पोसा मोटी करा, नहीं तो मारी बेटिया मोटी नहीं हो सके, मानी बिना की नहीं कर सके, वो सब मैं घमंड करया। लेकिन आज मैंने ठा पड़ी एक बेटी बेटी आ भागी रहे बाप भागी नहीं रहे। मानो खाली खराब कर्तव्य है कि भाई बेटी ने पाल पोस मोटी करना बिरो ब्याह करना भी लाइक बनावनो, लेकिन बीरे कर्म में लिखड़ो वो बीरे कर्म में कोई नहीं टाल सका। जो भी लिखड़ो रहे जो को भी मिली करना है इन वास्ते बेटी मारी गलती होगी माफ़ी मांगू कि पिताजी कोई बात नहीं है बोला आज के बाद कभी कोई चीज़ को घमंड नहीं करनो। बेटी नहीं हर मनुष्य आप अपनो कर्म रो खावे, कोई किरे भागरो नहीं खावे, चाहे बेटी रहो चाहे बेटो रहो चाहे भाई रहो या पिताजी रहो कोई भाई बंधु कोई भी रहो, सब आप अपनो भाग्य रो खावे, कोई किरो भाग्य रो नहीं खावे। जो जिन्हें नसीब में मिले वही मिले, कोई ने ज़्यादा मिले कोई ने कम मिले, लेकिन जो मिले भी मैं संतुष्ट रहो और घमंड नहीं करनो, कभी भी मारो या मारो नहीं करनो। जना माँ बेट दोनों आप बेना पगा पड़े, बेटी दोनों ने जो माफ़ करे और बेना दोनों ने आप खूब भोजन वर्जन करावे और मोरदस राजा आप बेन दोनों खूब है जो आप पगा पड़े दोनों दोनों आशीर्वाद लेवे। फिर बाद में बेन पाँच भगवान हाथ जोड़े ए भगवान मारी गलती होगी एड़ो मैं आज के बाद कभी नहीं करूँ। जो भगवान पाछो है जो राज्य पाठ में पाछो है जड़ा जड़ा मेल माल्या हो जावे, जो छेव बेटिया दुखी पावे पाछी सुखी हो जावे। और अठीन आपने राजा मोरदस राजा और रानी दोनों प्रेम से अंगल मंगल सु रेवे और आपने राजा खूब नगरी में सगला मोरदस राजा की जे के लावे, राज्य पाटे सुख पावे, ये जन्म सुख पार अगले जन्म बैकुंठ में जावे। हे मोद राजा भगवान हे भगवान भी से राजा रानी री आंखें खोले जैन सगलारी खोली जो सगला रमानी खोली जो ए बोले राजा मोरदस भगवान की जय, बोलिए 33 कोटि दे देता हूँ की जय। Like, share and subscribe.